नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हम, क्योंकि बदलाव की बयार कहाँ तो ये सुनने में आ रहा था कि बीजेपी में बदलेगी, बीजेपी के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, मंत्री बदले जाएंगे, संगठन बदले जाएंगे। लेकिन अब क्या करें, भारत के सुरक्षा जरूरतों और तेल जरूरतों का फैसला अब अमेरिका कर रहा है। और एनडीए गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये फैसला अब अमित शाह कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई है। लेकिन जहां नामांकन करवाकर अमित शाह आए, राज्यसभा का पर्चा भरवाकर, वहां बवाल मच गया है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, पटना की सड़कों पर हंगामा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर काली पोती जा रही है, बेटी निशांत कुमार अड़ गए हैं कि पिताजी आप मुख्यमंत्री का पद मत छोड़िए। और ऐसे हालात में एक बड़ी इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है और अमित शाह को अपने दूतों को दौड़ाना पड़ा है बिहार के मुख्यमंत्री के आवास पर। एक बड़ी हलचल की खबर, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और फिर एक एक करके तथ्यों को हम इस स्टोरी में आपके सामने रखेंगे। जी शिव। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आए तो थे मुख्यमंत्री बदलने के लिए, लेकिन ये कतई आभास नहीं था कि ये जो हवाई जहाज की लैंडिंग होगी ये नीचे पथरीली जगह मिलेगी और फिर हवाई जहाज फिसलने की बात पुख्ता होती नजर आएगी। अमित शाह आते हैं, सीधी मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, उन्हें मनाते हैं और ले जाते हैं कि भैया आप राज्यसभा का आप पर्चा फाइल कर दीजिए और अब आपको मोदी जी की जरूरत है और दिल्ली ले चलते हैं। और अगर बात बन गई और आपने शिव जी, अमित शाह जाते हैं मुख्यमंत्री आवास, मनाते हैं या पकड़ के ले जाते हैं, इसमें अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है। नहीं, वो क्योंकि हम तो जो अब यही कहेंगे। राज्यसभा का जो पर्चा भरा, तो चारों तरफ भाजपा ही नजर आ रहे थे, जेडीयू का तो मैं कोई तो था ही तस्वीर नहीं। मैंने तस्वीर लगा दी है इसीलिए कि बाद में कोई ये ना कहे कि नहीं साहब वहां थे। हाँ। गिन लीजिए इसमें विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी तक, अमित शाह तक, या कोई एक जदयू का नेता हो, कार्यकर्ता हो तो बता दिया जाए। अब वो ले गए या चले गए वो तो जाने के बाद तो वही तय करता है जो ले गया है। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा सवाल था जिस पर किसी ने चर्चा नहीं की, क्या इस जहाज की लैंडिंग बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी? मुझे फिलहाल नहीं दिखता और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपने विधायक और सांसद तत्काल बुला लिए। इसकी क्या वजह है? क्यों सांसद और विधायक तलब किए गए हैं? क्या पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी? क्या पार्टी की कार्यप्रणाली की बैठक होगी? क्या पार्टी ये जानना चाहेगी कि जैसे कई विधायकों ने मैसेज दे दिए हैं कि हम नीतीश के अलावा और किसी को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या जदयू में अब धड़ेबंदी शुरू हो चुकी है? क्या जदयू अब अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उतना ही लगाव करने लगा लगातार चुनाव जीतने के बाद कि अगर नीतीश कुमार गए तो ये जो नीतीश के विधायक हैं जो 85 के आसपास हैं, 85 हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस दल के साथ जाएंगे, क्या उनका भविष्य बना रहेगा? इसमें कई विधायक तो 4-4 बार के या 5-5 बार के हैं, तो क्या फिर उनकी बीजेपी में जाने के बाद टिकट सुरक्षित रहेगी? क्योंकि जदयू में तो 75 वर्ष का कोई स्लोगन है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 75 का। तो कौन कौन 75 पा रहे हैं वो सब परेशान है, वही नीतीश के हमजोली है। तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी है कि अगर नीतीश गए तो फिर जदयू का विलय हो जाएगा। विलय कितना आसानी से होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब नीतीश नवीन बाबू की तरह फंस गए हैं। लेकिन नवीन बाबू ने समझौता नहीं किया, और समझौता नहीं किया तभी वो बच गए, और आज वो और कांग्रेस मिलकर 2 राज्यसभा सांसद उड़ीसा से दिल्ली भेजने की तैयारी कर ली है। लेकिन यहां नीतीश गच्चा खा गए। अब इस सब गच्चे का असर क्या, नायडू भी सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश में कहीं हमारा हाल जगन रेड्डी जैसा ये भाजपा न कर दे। अब जगन रेड्डी खो गए हैं, तो कई सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है, चाहे वो उनका पुराना सबसे विश्वस्त सहयोगी अकाली दल रहा हो, या फिर शिवसेना रहा हो, या फिर अब नीतीश का जदयू, या फिर जगन रेड्डी, या फिर चौटाला परिवार, या फिर पीडीपी। मोदी ने किसी को छोड़ा नहीं कि बेटा तुम चलने लायक। इसका एक
बड़ा परिणाम तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कह चुके थे, बिहार की धरती पर कहा था, छोटे दलों को अब राजनीति से जाना पड़ेगा। और एक बात और बता दें कि अगर नीतीश गए तो तेजस्वी चले जाएंगे। तो इस सब सवालों को लेकर हम पहुंचेंगे संतोष जी के पास। पहला सवाल यह है कि आनंद फानन में बैठक बुला के क्या फिर दिल्ली कोई संदेश भेजा है? देखिए सर जी, 3-4 चीजें दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तमाम लोग कह रहे थे कि नीतीश दिल्ली में आके क्या करेंगे। कल बड़े बड़े पत्रकारों का ग्रुप सो कॉल गोदी मीडिया पर कई तरह की बातें कह रहा था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने अपने यूट्यूब मंच पर मैंने चलाया था, मैंने डाला था कि 63 घंटे बाद बड़ा ऐलान, और उतने घंटे बाद ही बड़ा ऐलान हो गया। नीतीश कुमार ना उपराष्ट्रपति बनेंगे, ना राष्ट्रपति बनेंगे, और ना ही मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। ये बात आप तय मानकर चल लीजिए। नरेंद्र मोदी उनको राष्ट्रपति कतई नहीं बनाएंगे, राष्ट्रपति तो खुद ही बनना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति तो और कतई नहीं बनाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के संचालन के लिए जरूरत होती है, वो सक्रिय होना चाहिए। मंत्री वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को अब वो किसी लायक मोदी साहब समझते नहीं है। जिस दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, उस दिन वो बीजेपी के काम के लायक बचेंगे नहीं। शिव जी, मैं सीधे सीधे आपको बता, बीजेपी उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिहार में करेगी। राज्यसभा बना तो देगी, एक बड़ी कोठी भी अलॉट कर देगी दिल्ली में। जब संसद का सत्र होगा तो साल में 3 बार वो आज आ भी जाया करेंगे, क्योंकि सिग्नेचर करने की मजबूरी होती है कि 60 दिनों में आपको एक बार आके करना है, तो वो भी कर दिया करेंगे। रहेंगे वो पटना में। अब जो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, वो एक तरह से नीतीश कुमार को शुरुआत में थोड़ा सा सम्मान देता हुआ नजर आएगा। बात सुनेगा नहीं, सम्मान देता हुआ नजर आएगा। और इस बीच चूंकि कल जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी जो हम दिखा रहे हैं, इसमें जेडीयू का कोई तो है नहीं, बल्कि जो लोग मनाने गए थे, जो लोग मना रहे थे, जो लोग बीजेपी गुजराती लॉबी के करीब हो गए थे, संजय झा और राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह हो, वो भी सब कोई गायब थे। बीजेपी ने घेरेबंदी कर दी थी, ये कहना है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। निशांत कुमार की कल ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ हो गई। अब उनकी ज्वाइनिंग टल गई है। वो कह रहे हैं कि जब आप दिल्ली चले जाओगे, आप राज्यसभा बन जाओगे, तो मैं क्या करूंगा। जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार अड़ गए हैं। इस बीच चूंकि आमतौर पर नीतीश कुमार हर साल होली के दिन अपनी बहनों से, अपने परिवार के लोगों से मिला करते थे, तस्वीरें आती थी। इस बार वो मिले नहीं या मिलने नहीं दिया गया, ये बड़ा सवाल है, अगर हम विपक्ष के आरोपों को माने। लेकिन इस ऐलान के बाद निशांत कुमार मिले, उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिले, और इन सब लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की नीतीश कुमार को कि अगर आप पद से हट जाओगे तो फिर आपके बेटे को डिप्टी सीएम, चलिए एक बार के लिए तो बना देंगे, लेकिन क्या आगे के लिए बनाएंगे, क्योंकि अभी तक तो निशांत कुमार की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है। और इतने ही अच्छे दोस्त थे, तो जब उनको पता था कि आप निशांत कुमार को ऑफिशियली पार्टी में ज्वाइन करवाने जा रहे हो, तो अचानक राज्यसभा की खबरें चलवाने की जरूरत क्या थी। आखिर क्यों नीतीश कुमार को इस तरह से घेरा गया, ये तमाम सवाल नीतीश कुमार को मथ रहे हैं। अब उनके साथ दिक्कत ये होती है कि भाजपा ही बैठे होते हैं तो उनके यहाँ में हाँ मिलाते हैं, जेडीयू बैठे रहते हैं तो उनके यहाँ में हाँ मिलाते हैं, परिवार वाले बैठे रहते हैं तो उनकी सुनते रहते हैं। और इस बीच उनके परिवार ने क्या कर दिया कि उनको ये कन्विंस कर लिया कि भैया आप सबकी बैठक बुला लीजिए, क्योंकि बिहार में बड़ा बवाल है। जब ये स्टोरी हम लोग अपलोड करेंगे, उसके लगभग 1 घंटे बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जनता दल यूनाइटेड के सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और जनता दल यूनाइटेड के तमाम एमएलसी जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वो तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। 5 बजे के आसपास वो बैठक शुरू होगी और उसमें विस्तार से इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। अब लोग कहेंगे कि भैया पर्चा तो भर दिया उन्होंने, अब तो राज्यसभा जाना ही पड़ेगा उनको। ऐसा कुछ नहीं शिव जी, क्योंकि राज्यसभा का जो पर्चा उन्होंने भरा है, उनके नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च सोमवार तक। यानी तब तक अगर वो उनका मन बदल गया तो वो नाम वापस ले सकते हैं, और इससे भी ज्यादा मन बदल गया तो हो सकता है कि भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दे। वो दर्शक इस बात का अच्छी तरह से मतलब समझते हैं कि पता लगे उनका मन बदल जाए कि नहीं मुझे डिप्टी सीएम बदलना है, तो कई तरह की सिफारिशें कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में खत्म होना, जनता दल यूनाइटेड के खत्म होने का मतलब है तेजस्वी यादव का खत्म होना, और सिर्फ तेजस्वी यादव का ही खत्म नहीं होना। शिवजी, अगर मैं आपको बताऊं आज की तारीख में, अगर मैं फिर से दोहराता हूं, नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय होते जितने 5 साल पहले थे, और लालू यादव पूरी तरह से सक्रिय होते जितने 5 साल 7 साल पहले थे, तो कल ही कल में वो चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा चुके होते। सारा खेल पलट चुके होते ये लोग, सारा खेल पलट चुके होते, चूंकि नंबर इस तरह का आया है। और चिराग पासवान भी अब सहमे हुए हैं, अगली बारी किसकी। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते
तब तक चिराग पासवान के लिए भी संभावना थी कि कल को कोई समीकरण बदलता तो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, जो कि उनका सपना है। भला कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है, लेकिन एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो फिर चिराग पासवान 70 के हो जाए, 75 के हो जाए, 80 के हो जाए, मुख्यमंत्री तो बिहार के नहीं बन पाएंगे। तो ये जो बीजेपी का डर है, उससे आरजेडी परेशान, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उससे परेशान चिराग पासवान भी है, और जीतन राम मांझी भी इस सूरत में परेशान है कि नीतीश कुमार को कह कवा के थोड़े बहुत काम तो करवा लेते थे। बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ दहेज में अमित शाह प्रधान सचिव और मुख्य सचिव और गृह सचिव भी भेज देंगे। तो जो मुख्यमंत्री का जो सचिव होगा वो दिल्ली दरबार का आदमी होगा, वो तो मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा तो जीतन राम मांझी की कहां सुनेगा, उपेंद्र कुशवाहा की कहां सुनेगा, चिराग पासवान की कहां सुनेगा। ये तमाम लोगों का डर एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है, और इस बीच बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई, खबर दिल्ली दरबार तक भी पहुंची। तुरंत अमित शाह ने अपने दूतों को लगा दिया, पहले सम्राट चौधरी को भेजा, फिर विजय सिन्हा को भेजा। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, अमित शाह के करीबी है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर अमित शाह कह चुके थे कि आप विधायक बनाइए, हम बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन उनके साथ सम्राट चौधरी की दिक्कत क्या है कि वो आरजेडी से आए हुए हैं। जो उनकी खासियत है कि तेजस्वी यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी का जो सबरान पुराने नेताओं का जो वर्ग है वो सम्राट चौधरी की कार्यशैली को पसंद नहीं करता। वो भी गए मनाने के लिए। फिर दूसरे जो संघ की पसंद है विजय सिन्हा, वो भी डिप्टी सीएम है। इन दोनों लोगों ने एक तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो बैठक नहीं टाली नीतीश कुमार। और अब ये सवाल उठ रहा है कि भैया जब फैसला कर ही चुके थे, पर्चा भर ही दिया था, तो फैसला करने से पहले बैठक बुलाई जाती है, लेकिन फैसला करने से पहले शायद आपको बैठक करने की अनुमति दी नहीं गई थी, क्योंकि कार्यकर्ता आपके घर के बाहर पहुंचे तो पुलिस बुला ली गई। आपके विधायक, आपके नेता जो आपके अपने गुट के थे वो आपसे मिल नहीं पा रहे थे, और भाजपा गुट के जो नेता वो थे वो आपसे मिल रहे थे। अमित शाह भी आपके गृह मंत्री, आपके मुख्यमंत्री आवास में उनकी एंट्री हो गई, आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं की नहीं हुई। नाराज होकर सड़क पर लेटकर वो नारे लगाने लगे संजय झा, राजीव रंजन सिंह, उल्लू सिंह के खिलाफ। तब भी आपने नहीं सुना तो जनता दल यूनाइटेड पहुंच गए, जहां बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया था निशांत कुमार की ज्वाइनिंग का। वहां कप, प्लेट, खाना पीना सब तोड़ ताड़ दिया, निशांत कुमार की ज्वाइनिंग टल गई। अब फैसला हो जाने के बाद आप बैठक बुला रहे हैं, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश जी कहीं फिर से मन डोल तो नहीं रहा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम ही ऐसा है। लेकिन संतोष जी, इस सबके पीछे क्या लग रहा है? बिहार की सियासत में एकाएक ऐसा सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी, जिसके इस हाथ की बातचीत को, इस हाथ की बातचीत को नहीं पता होता है कि इस हाथ से क्या करेंगे, इस हाथ से क्या करेंगे। वो एकाएक चुपचाप राज्यसभा का पर्चा भरने चला जाता है। ये तो गले नहीं उतर रही। इसके पीछे कोई राज जरूर है जो धीरे धीरे खुलेगा। खुलती सब परतें हैं, बातें सब सामने आती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा बेटे के खिलाफ इन्होंने कोई खेल खेल दिया हो। नीतीश कुमार भी एक 302 में उनका भी एक मामला फंसा रहता है, उसकी फाइल भी उलझी हुई है। तो क्या वजह दिख रही है? क्या ये राजनीतिक अवसान है या फिर नीतीश की बिगड़ती तबीयत अवसान है? जब बिगड़ती हुई तबीयत में भी भाजपा ने उन पर सवाल नहीं उठाए। अमित शाह के सामने ही उन्होंने एक महिला से बदसलूकी की, उसको भी अमित शाह घोट के पी गए, ताकि जब समय आए तो हम नीतीश को बेदखल कर सकें और अपने ऊपर ये ब्लेम ना लें, अपने ऊपर ये आरोप ना लें कि भाजपा ने नीतीश को धोखा दिया है। अब नीतीश पर्चा फाइल कर देंगे तो या तो विधान परिषद के सदस्य रहेंगे, या विधानसभा के सदस्य रहेंगे, या राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। सदस्य तो एक जगह ही रहेंगे। अब राज्यसभा के नए नए चुने हुए सदस्य हैं तो राज्यसभा जाएंगे, या फिर कोई और चाल है। देखिए शिव जी, दो तीन चीजें समझनी होगी। बीजेपी का एक नया वर्ग है जिनको लगता है कि सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने गलती की। हालांकि उस समय नए नए सहयोगी दल ढूंढने थे उनको। तो 2000 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जरा मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यूनाइटेड बिहार था, 324 सीटों पर चुनाव हुआ, और उस 324 सीटों पर बहुमत के लिए 163 का आंकड़ा चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें मिली और नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता पार्टी को उससे लगभग आधा यानी 34 सीट मिली। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को यानी लालू यादव की पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वो 124 पर जीते और पूरा मिला जुला के सहयोगी दलों को, लेफ्ट वेट सबको मिला के 159 के आसपास आ गए, 4 सीटें कम। केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार थी। उन्होंने राज्यपाल को कहा, नीतीश कुमार को एक तरह से बुला लिया गया। नीतीश कुमार ने शपथ लिया, जबकि बीजेपी से आधे विधायक थे।
7 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि बहुमत का जुगाड़ वो नहीं कर पाए। लेकिन ये बीजेपी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि सहयोगी दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बीजेपी की ज्यादा सीटें होने के बावजूद। और उसके बाद नीतीश कुमार 15% वोट बैंक के सहारे ऐसे चिपक गए बिहार में कि वो बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ खेला करते रहे। कभी मन किया तो इधर, कभी मन किया तो उधर। लेकिन वो बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए थे। दो लोगों के बीच में एक बैलेंसिंग फैक्टर, और वो कैसे बना रहता था, आप यूपी को समझिए। यूपी में क्या था, 1991 में राम मंदिर की लहर, आंदोलन की लहर, कल्याण सिंह पूर्व मोहम्मद की सरकार बनाए थे। लेकिन उसके बाद जब ढांचा गिरा और राज्यपाल ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया, बीजेपी की 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया था। उसके बाद जो चुनाव हुए तो सपा और बसपा, मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने गठबंधन किया और फिर वो सत्ता में आ गए। उसके बाद यूपी की राजनीति त्रिकोणीय बनती चली गई। सपा बसपा, 7 में बसपा जीती, 12 में सपा जीती। लेकिन जैसे ही 14 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा कमजोर हुई, यानी बसपा एक तरह से यूपी की राजनीति में महत्वहीन होती चली गई, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आंकड़ा 300 के पार चला गया। यही डर बिहार में सता रहा है आरजेडी को। नीतीश के जाने का मतलब आरजेडी का खत्म होना है, जनता दल यूनाइटेड के खत्म होने का मतलब आरजेडी का खत्म होना है। इस बार तो आखिरी के 1 घंटे में गिनती में पता नहीं क्या हुआ, कहने वाले तो बहुत सारी बातें कहते हैं। जो बीजेपी 93 के आसपास थी वो अचानक 90 से नीचे पहुंच गई और आरजेडी थोड़ा सा आगे बढ़ी और विधानसभा में विपक्ष के नेता लायक सीटें तो वो जुटा रहा है, 25 सीटें वो जुटा रहा है। लेकिन जेडीयू खत्म होगा तो अगली बार 15 सीटें भी आरजेडी को नहीं मिलेगी, ये आप मान के चलिए। उस बैलेंसिंग फैक्टर के बल पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को चला रहे थे। कल अचानक जिस तरह से अमित शाह का खुद जाना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, अमित शाह का खुद जाना, मुख्यमंत्री आवास पर जाना और उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर जाके पर्चा भरवाना, इसमें कई तरह के किंतु परंतु उठ रहे हैं। आज शाम के 5 बजे की बैठक में कई चीजें निकल कर सामने आ सकती है। नाम वापस लेने की तारीख 9 मार्च है, सोमवार का दिन है। और ये भी मेरी खबर मैं आपको बता देता हूं कि अगर नीतीश कुमार कुछ खेला नहीं कर पाए और वो राज्यसभा आ गए तो ना वो राष्ट्रपति बनेंगे, ना उपराष्ट्रपति बनेंगे, न केंद्रीय मंत्री बनेंगे, कुछ भी बीजेपी उनको नहीं देने जा रही है। ठन ठन गोपाल वो रहेंगे। अपनी पार्टी को बचा पाए तो ठीक है, बेटे को डिप्टी सीएम बना पाए तो ठीक है, बाकी उनको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। चलिए, इंतजार करना पड़ेगा इस बैठक का, बैठक से क्या लब्बो लुआब निकलता। लेकिन फिर क्या इस बैठक के बाद निशांत की लॉन्चिंग हो पाएगी संतोष जी? देखिए, निशांत मनमौजी है, निशांत कुमार मनमौजी, और आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। भैया वो तो मुख्यमंत्री आवास में भी नहीं रहते थे, लंबे अरसे तक वो नहीं रहे नीतीश कुमार के साथ। लंबे अरसे तक नीतीश कुमार के साथ रहने के रिक्वेस्ट को टालते रहे। लेकिन वो राजनीति में मतलब वो नीतीश कुमार के साथ रहने आए, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में शामिल नहीं हुए। कल ज्वाइन करना था, भैया प्रदेश कार्यालय में नहीं किया आपने तो आप घर पे ज्वाइन कर लेते, तस्वीर आ जाती, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब है कि निशांत कुमार के मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो खटक रहा है, और अगर उनके मन में खटक रहा है और वो ज्वाइन नहीं करेंगे जेडीयू, तो नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर फिर जेडीयू के कोटे से जिसको भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, उनके खिलाफ पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में 3 खेमे हैं, शिव जी। पार्टी एक है, खेमे 3 है। एक खेमा जो बीजेपी के साथ जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा खेमा जो लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ जाने के लिए तैयार रहता है। और तीसरा खेमा जो प्योर नीतीश कुमार का लॉयल है। तो ऐसे में वो किसी को भी अगर डिप्टी सीएम 2 लोगों को बना देंगे तो एक खेमा नाराज हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मचेगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के लिए ये बहुत जरूरी है, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उनके लिए बहुत जरूरी है कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाए। अगर वो शामिल होने से इनकार कर देते हैं कि आप सीएम पद से इस्तीफा दोगे तो मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, तो फिर नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या निशांत कुमार के दबाव में नीतीश कुमार अपना फैसला पलटेंगे, या जनता दल यूनाइटेड में बड़ी भगदड़ मचने वाली है, या भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर ले। भले ही नंबर गणित जो कहता है वो एक वैकल्पिक सरकार बना पाए या ना बना पाए। और इस बीच में हमें चिराग पासवान पर भी नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो बाकी सब लोग देखते हैं भैया, तेजस्वी यादव भी देखते ही हैं।
ऐसा ना हो कि हमारा प्रोग्राम देख के वो चिराग पासवान को ऑफर भेजे कि आओ भैया तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों तुम्हें समर्थन देंगे, एक डिप्टी सीएम आपके तेजस्वी यादव बन जाएंगे, एक डिप्टी सीएम आपके निशांत कुमार बन जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान से जनता दल यूनाइटेड को खतरा नहीं है। शिव, चलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। 5 बजे की बैठक का इंतजार करेंगे और 5 बजे की बैठक में क्या रुख निकलता है उसको लेकर आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। लेकिन आप भी अपनी राय दीजिए कि नीतीश का मुख्यमंत्री पद से हटना जायज है या नहीं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।